एक सबसे बड़ा सीक्रेट जो हमें हमारे गोल तक पहुंचा सकता है, हमें फाइनेंशियली सक्सेस अचीव करा सकता है, एक मिलीनियर बना सकता है, एक ऐसी चीज जो हर एक मिलीनियर को पता होती है। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है, जो कि टी हार्व एकर ने अपनी बुक सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड में बताए हैं। उन सीक्रेट के बारे में बात करने से पहले हम लेखक की जर्नी के बारे में बात करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि उन्हें ये सीक्रेट कैसे पता चला। लेखक कहते हैं कि मेरे में सक्सेस अचीव करने का बहुत पोटेंशियल था। मैंने हर एक सक्सेसफुल आदमी की तरह बहुत बुक्स पढ़ी थी, मैं सेमिनार में जाता था। लेखक कहते हैं कि मैं सच में एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता था और मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ये फीलिंग क्यों थी। शायद मुझे पैसे चाहिए थे, या मुझे फ्रीडम चाहिए थी, या शायद मैं अपने पेरेंट्स की नजरों में एक अच्छा बेटा बनना चाहता था। इसलिए मैंने बहुत सारे बिजनेस शुरू किए, लेकिन वो सब फेल हो गए। मैं बस यही सोचता था कि अगर मैं राइट टाइम पर बिजनेस कर लूंगा तो पक्का मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। पता नहीं मेरे अंदर का वो पोटेंशियल कहाँ चला गया था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर बैठा था। मेरे डैड और मेरे दोस्त के डैड काफी क्लोज फ्रेंड थे और मेरे डैड ने मेरे फ्रेंड के डैड को मेरे सारे अनसक्सेसफुल बिजनेस के बारे में बताया था। तो जैसे ही मेरे फ्रेंड के डैड ने मुझे देखा, वो मेरे पास आए और बोले, हार्व, तुम जानते हो कि मैंने भी तुम्हारी तरह बिजनेस शुरू किए थे और वो सारे के सारे बिजनेस फेल हो गए। लेखक कहते हैं ये सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो मेरी तरह है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि हार्व, अगर तुम वो अचीव नहीं कर पा रहे हो जो तुम चाहते हो, तो इसका एक ही मतलब है कि तुम जरूर कुछ न कुछ गलत कर रहे हो। फिर वो दोबारा मुझसे बोले, क्या तुम जानते हो कि ऑलमोस्ट सारे अमीर इंसानों में कुछ न कुछ सिमिलर होता है। अगर तुम ये पता कर लो कि सब अमीर किस तरह से सोचते हैं तो तुम भी अमीर बन सकते हो। और इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। लेखक कहते हैं कि पहले तो मुझे लगा कि मुझे सब पता है, लेकिन फिर मैंने गहराई से सोचा कि अगर मुझे सब पता होता तो मेरे इतने बिजनेस फेल नहीं होते। कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ और बाकी के अमीर लोग वो करते हैं। फिर मैंने सारे अमीर लोगों को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि वो क्या करते हैं और कैसे सोचते हैं आदि आदि। और फाइनली मुझे पता चल गया कि अमीर आदमी एक मिडिल क्लास और गरीब लोगों से क्या अलग सोचते हैं। फिर लेखक ने एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डिस्कवर किया और सब अमीर लोगों का सीक्रेट बताया, और वो था प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी हम अगर अपना थॉट चेंज कर लेते हैं तो हम अपनी फीलिंग चेंज कर सकते हैं, और अगर हम अपनी फीलिंग चेंज कर देते हैं तो हम अपने एक्शन को चेंज कर सकते हैं, और अगर हम अपने एक्शन को चेंज कर देते हैं तो हम अपना रिजल्ट अचीव कर लेंगे। लेखक कहते हैं कि इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स you will first have to change the roots. If you want to change the visible, you must first change the invisible. यानी कि अगर हमें पेड़ में लगे फल को चेंज करना है तो हमें उस पेड़ की जड़ को चेंज करना होगा। अगर हमें उसे चेंज करना है जो हमें दिख रहा है, तो पहले हमें उसे चेंज करना पड़ेगा जो हमें नहीं दिख रहा। यानी हम अगर अपने थॉट्स को चेंज कर लेते हैं तो हम अपने रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम सोचेंगे कि यार अगर थॉट्स रिजल्ट को लीड करते हैं तो हर वो इंसान जो अमीर होने के बारे में सोच रहा है आज वो अमीर होता। लेकिन लेखक बोलते हैं कि हमारे थॉट्स की जड़ बहुत अंदर तक है जो हमें नॉर्मली महसूस नहीं होती। लेखक कहते हैं कि क्या आपने बचपन में ऐसे शब्द अपने घरों में सुने हैं, जैसे कि पैसे ही सारे बुरे कामों की जड़ है, या बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखो। अमीर आदमी सारे लालची होते हैं, अमीर आदमी क्रिमिनल होते हैं। हर आदमी अमीर नहीं बन सकता, ये खरीदने की हमारी औकात नहीं है। या फिर सबसे फेमस, अपनी औकात से बाहर कुछ मत खरीदो। लेखक बोलते हैं कि अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस आपने बचपन में बार बार सुना है तो अनफॉर्चुनेटली बचपन से हमारे थॉट्स पैसे के लिए चेंज कर दिए गए हैं। लेखक कहते हैं हमारे थॉट्स 3 तरह से चेंज हो सकते हैं। नंबर 1, स्पेसिफिक इंसिडेंट। लेखक की एक स्टूडेंट थी जो उनका सेमिनार अटेंड करने आई थी। ये औरत एक नर्स थी और इसका नाम जोशी था। जोशी की अच्छी इनकम थी, लेकिन हर बार वो बहुत जल्दी अपने पैसों को खर्च कर देती। जब लेखक ने उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछा तो जोशी ने बताया कि जब वो 11 साल की थी तब वो अपनी फैमिली के साथ एक चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर करने गई थी, और उस वक्त उनके डैड और मदर के बीच हर बार की तरह पैसे की वजह से लड़ाई हो रही थी। उनके डैड बार बार खड़े होकर चिल्ला रहे थे और टेबल पर मुक्का मार रहे थे। जोशी कहती है कि मुझे आज भी याद है कि किस तरीके से मेरे डैड का कलर चेंज होने लग गया था और फिर वो नीचे गिर जाते हैं। मेरे डैड को हार्ट अटैक आ गया और वो मेरे सामने ही मर गए। लेखक कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद जोशी ने पैसों को दुख के इमोशन के साथ जोड़ दिया था, और हर बार जब भी उन्हें सैलरी मिलती तो वो उन पैसों को जल्दी से खत्म कर देती
क्योंकि उन्हें पैसे से छुटकारा पाना था। लेखक बोलते हैं यही रीजन है कि जोशी नर्स भी बन गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट था कि वो अपने डैड को नहीं बचा सकी। लेखक ने जोशी को पैसों के साथ एक पॉजिटिव इमोशन जोड़ने में मदद करी और आज जोशी एक फाइनेंशियल एडवाइजर है। अब वो लोगों के पैसों को मैनेज करने में हेल्प करती है। नंबर 2, वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी हमारे आसपास जो भी बार बार बोला जाएगा उससे हमारे थॉट्स चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार लेखक का 3 साल का बेटा दौड़ता हुआ लेखक के पास आया और बोला, डैडी चलो हम वो नई निंजा टर्टल की मूवी देख कर आते हैं जो हमारे पास वाले थिएटर में लगी है। लेखक कहते हैं कि मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि इतना छोटा बच्चा जियोग्राफी का मास्टर कैसे बन गया। इसे कैसे पता चल गया कि हमारे शहर में थिएटर भी है और उसमें निंजा टर्टल की मूवी लगी है। मैं तो अपने बेटे को कभी भी थिएटर के आसपास भी नहीं ले गया था। फिर काफी देर बाद मुझे पता चला कि मेरे बेटे को ये सब कैसे पता चला, जब मैंने एक टीवी कमर्शियल देखा। उस टीवी कमर्शियल की टैगलाइन में लिखा था कि आप अपने पास के थिएटर में ये मूवी देख सकते हैं। इन शॉर्ट, जितनी ज्यादा बार हमारे आसपास कोई किसी डायलॉग को बार बार बोलेगा, हम उसे सच मान लेंगे और हमारे थॉट उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। नंबर 3, मॉडलिंग। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ह्यूमन माइंड हमेशा अपने आसपास वाली चीजों को मॉडल करने की कोशिश करता है, यानी कि उन्हें कॉपी करने की कोशिश करता है। हमारी लैंग्वेज, हमारे बोलने का तरीका लगभग वैसा ही है जैसे हमारे आसपास वाले लोगों का है। यहाँ तक कि पैसों से रिलेटेड इमोशन भी हमने अपने आसपास वाले लोगों का कॉपी करके सीखा है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारी जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है इसे हम चेंज नहीं कर सकते? क्या हम अपने थॉट्स को चेंज करके एक अमीर आदमी नहीं बन सकते? इस पर लेखक ने काफी पॉइंट दिए हैं जिससे हम एक अमीर, एक मिडिल क्लास और एक गरीब आदमी के थॉट प्रोसेस को समझ सकते हैं और अमीर बनने के लिए अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक अमीर और एक गरीब थॉट में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि अमीर आदमी सोचता है कि मैं अपनी लाइफ खुद डिजाइन करूंगा, जबकि एक गरीब आदमी सोचता है कि जैसा नेचर मुझे देगी हमारे साथ वैसा ही होगा। लेखक कहते हैं कि गरीब विचारधारा वाले लोग हमेशा सोचते हैं कि उनकी लाइफ किस्मत के ऊपर डिपेंड करती है और ये प्रूव किया जा सकता है ये देखकर कि सबसे ज्यादा लॉटरी टिकट कौन खरीदता है। आपने ठीक सोचा, गरीब विचारधारा वाले लोग ही सबसे ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि एक दिन मेरा लकी ड्रॉ निकलेगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। पर ये कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि कभी इन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज ही नहीं किया। और अगर ये लॉटरी जीत भी जाते हैं तो भी दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल, माइक टायसन बचपन से गरीबी में रहे, बचपन से कई बार जेल भी गए और बाद में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर बने और कई मिलियंस कमाए, लेकिन दोबारा से सारे पैसे लूज कर गए और मिलियंस से उधार में चले गए और दोबारा उन्हें जेल जाना पड़ा। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस चेंज नहीं किया। वहीं अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने रियल एस्टेट में मिलियंस डॉलर कमाए, फिर सारे के सारे बिजनेस डूबने से वो करोड़ों के उधार में चले गए, लेकिन फिर से उन्होंने और ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस डेवलप किया। नेक्स्ट पॉइंट में लेखक कहते हैं कि एक अमीर और एक गरीब थॉट प्रोसेस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो है रिच पीपुल थिंक बिग एंड पुअर पीपुल थिंक स्मॉल। लेखक कहते हैं मेरे बहुत सारे रिटेल फिटनेस स्टोर थे। इससे पहले मैं ये बिजनेस स्टार्ट भी करता, मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि मैं कम से कम 100 ऐसे स्टोर खोलूंगा और हजारों लोगों को सर्व करूंगा, जबकि उनके कंपटीटर जो ऑलमोस्ट उन्हीं के बराबर स्किल्ड थे, उन्होंने सोचा था कि वो एक सक्सेसफुल स्टोर खोलेंगे। और कुछ टाइम बाद एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ जो लेखक और उनके कंपटीटर ने सोचा था। लेखक अमीर बन गए, जबकि उनके कंपटीटर सिर्फ एक सक्सेसफुल स्टोर ही खोल पाए। नेक्स्ट पॉइंट में लेखक कहते हैं कि एक अमीर विचारधारा वाला इंसान दूसरे रिच और सक्सेसफुल लोगों को अप्रिशिएट करता है, जबकि एक पुअर थॉट वाला इंसान सक्सेसफुल लोगों से चिढ़ता है। लेखक कहते हैं कि जब वे गरीब थे और उनके बिजनेस फेल हो रहे थे, तब वो एक खटारा गाड़ी चलाते थे और कभी भी उन्हें ड्राइविंग करते समय प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो गए और उन्होंने एक नई ब्लैक जैगवार ली, तो जब भी वो गाड़ी चलाते थे तो कई बार लोग उन्हें पास ही नहीं देते थे। कई लोग ओवरटेक करते समय मिडिल फिंगर दिखाते। एक बार उन्होंने अपनी गाड़ी की रूफ टॉप खोली, जिसके पीछे से 2 से 3 लड़के कार में आ रहे थे और उन्होंने अपनी यूज्ड कॉर्क की बोतल उनकी गाड़ी में फेंक दी और पास लेते हुए कहा, यू रिच बास्टर्ड। इस पर लेखक कहते हैं कि पता नहीं क्यों लोग अमीर लोगों से जेलसी करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कभी भी अमीर और गरीब में भेद नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि गरीब से अमीर या अमीर से गरीब बनने में सिर्फ माइंड थॉट का गेम है।
पैसा ना लोगों को अच्छा बनाता है ना बुरा, हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। इसलिए हम दूसरों की सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं और अगर उनसे उनकी स्किल सीखने की कोशिश करते हैं तो हम जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लेखक कहते हैं कि अमीर लोग सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन गरीब थॉट वाले लोग अनसक्सेसफुल और नेगेटिव लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। लेखक कहते हैं कि नेगेटिव थॉट हम में नेगेटिव फीलिंग लाते हैं, जिसकी वजह से हम वैसे ही एक्शन लेंगे या फिर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे और हम एक पैरालिसिस वाले इंसान की तरह बन जाएंगे। इसलिए अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए अपनी कंपनी को चेंज करना बहुत जरूरी है। लेखक कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस बदले, जो कि अकेला सिंगल रीजन है अमीर बनने का, तो लाइब्रेरी जाओ या ऑडियो बुक सुनो, कुछ भी करो, लेकिन अमीर लोगों के थॉट को बार बार सुनो और उनकी स्टोरी से खुद को इंस्पायर करो, उनकी स्ट्रेटेजी सीखो और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अनसक्सेसफुल इंसान की कॉपी करने के बजाय सक्सेसफुल लोगों के माइंडसेट की कॉपी करो। तो दोस्तों, ये थे वो पॉइंट जो कि टी हार्व एकर ने अपनी पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड में बताए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सफलता की तरफ बढ़ते रहिए।